नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोगों ने इससे पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास का प्राचीन इतिहास में पाषाण काल के बारे में बात किया था। पाषाण काल हम लोग देख चुके हैं। अब पाषाण काल के कुछ यहाँ पर एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ते जाएंगे उसी के आधार पर जो भी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू होंगे उसको भी सॉल्व करते हुए जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मतलब ज़्यादा नहीं 10-15 क्वेश्चन होंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अभी रिसेंट में जो पूछे गए हैं 2022, 23, 21 ये सब में जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ठीक है, चितवा डोंगरी के शैल चित्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसको हम लोगों ने देखा था। इसका सही आंसर क्या है? भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र। ठीक है, इसका सही आंसर है बी। इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए डोंगरी है, ठीक है, डोंगा डोंग ऐसे कुछ आ रहे हैं ना, डोंगा का उच्चारण आ रहा है डोंगरी, चितवा डोंगरी। तो भगवान जो राम हैं उन्होंने डोंगा से सरयू नदी पार किया, ऐसे कुछ इसको रिलेट करके आप लोग याद रख सकते हैं। तो ठीक है, डोंगरी से भगवान राम ऐसे याद रखेंगे, डोंगा से भगवान राम। ठीक है, केवट ने भगवान राम को डोंगा से सरयू नदी पार करवाया था, जो भी आप याद रख सकते हैं। इसका देखिए चंवर ढाल, चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्रों का स्थान कौन सा है? ठीक है, कहाँ है ये, मतलब कि क्या पूछा जा रहा है? चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? तो इसको हम लोगों ने देखा है, ये सिंघनपुर है। सिंघनपुर की जो गुफा है वही, मतलब ये सिंघनपुर की गुफा किस में है? चंवर ढाल की पहाड़ी में है। ठीक है, रायगढ़ जिले में चंवर ढाल की पहाड़ी में क्या है? सिंघनपुर की गुफा है। चलिए, इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम लोग कहाँ देखे हैं? प्राग ऐतिहासिक कालीन जो स्थल है वो सब रायगढ़ में है। ठीक है, रायगढ़ में बहुत सारे हम लोग स्थल देखते हैं ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त। देखो, औजार के साक्ष्य जब भी यहाँ पर आएगा दिमाग में रखिएगा। हम लोगों ने क्या देखा है, जो क्या देखा था हम लोगों ने? ये जो कबरा पहाड़ है, ठीक है, कबरा पहाड़ में हम लोगों ने क्या देखा है? बहुत सारे जो औजार के जो साक्ष्य है वो हमको देखने को मिले हैं, लंबे फलक वाले औजार है ना, या फिर कुल्हाड़ी के जो साक्ष्य हैं वो सभी हमको इसमें यहाँ से देखने को मिले हैं कबरा पहाड़ में। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसका सही आंसर क्या है? डी है। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? ठीक है, महापाषाणकालीन जो सभ्यता है उसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए छत्तीसगढ़ में? तो ये हम लोगों ने मल्हार देखा था। ठीक है, मल्हार देखा था, और दूसरा क्या था? टेंगना था। ठीक है, मल्हार और टेंगना ये जो दो जगह हम लोगों ने देखा था जहाँ से महापाषाणकालीन जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं। टेंगना था, टेंगना और क्या था देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ टेंगना ही था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, टेंगना और मल्हार। एक बार देख लीजिएगा नोट्स में। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिखा है वहाँ पे। ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी। ठीक है, ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये भी कहाँ है? रायगढ़ में है। ठीक है, रायगढ़ जिले में ये स्थित है। और ये भी हम लोगों ने क्या देखा था? जो नवपाषाणकालीन जो साक्ष्य है वो है नवपाषाणकालीन साक्ष्य ओंगना और भैंसगढ़ी। ठीक है, दोनों के दोनों रायगढ़ में है। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेहनीर मतलब कि पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? पाषाण स्तंभ के बारे में जब भी बात किया जाएगा तो बालोद में हम लोगों ने बहुत सारा जगह देखा है ना, करका भाड़ देखा है, सोरार देखा है, चिरचारी देखा है। ये जितने भी जगह है वहाँ पर हमको दिमाग ले जाना है। ठीक है, पाषाण स्तंभ के बारे में बात किया जाएगा तो क्या है? ये करका भाट है। ठीक है, बालोद जिला का। आठवां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों के रखने का गौरव प्राप्त है, जो मैक्सिकन एवं स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखाई देता है? तो ये भी हम लोगों ने देखा है, सिंघनपुर की गुफा में जो भी वहाँ पर चित्र वगैरह जो भी मूर्तियाँ वगैरह प्राप्त हुई है वो मैक्सिकन और स्पेनिश जो मूर्तियाँ हैं उसी के समान वहाँ पर दिखाई देती हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? देखो, ये टेंगना मैंने बताया था ना, एक मल्हार है और दूसरा क्या है? टेंगना है। अब देखिए इसके बाद, अच्छा अब यहाँ पर वैदिक सभ्यता के प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट हो जा रहे हैं। बाकी हम लोग जब वैदिक सभ्यता पढ़ लेंगे उसके बाद यहाँ पर इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वैदिक सभ्यता और इसके अलावा मतलब कि जो रामायण महाभारत ये सब चीज़ें हैं वो सबको हम लोग पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पर इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फिर अगले क्लास में यहाँ पर जो वैदिक काल है उसको शुरू करते हैं।